स्टूडेंट्स, मैं राम नैसुत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी ऐप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। इसमें आप लोगों को अवकलन पढ़ाया जा रहा है। अवकलन में एक्सरसाइज 5.1 से 5.7 तक हो चुका है। आज आप लोगों को 5.8 बताना है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उससे आप पिछले वीडियो देख लें ताकि ये आगे वाली वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.8 पढ़ाना है। इसके लिए आप लोगों को दो थ्योरम बतानी है। तो थ्योरम पहले समझते हैं। पहली थ्योरम है रोले की प्रमेय, रोलीज़ थ्योरम। इसको आप समझेंगे कैसे ये वेरीफाई होगी किसी फंक्शन के लिए। यदि वास्तविक फलन f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल a, b कन्वर्जेस टू r इस प्रकार परिभाषित है कि पहला नंबर f बंद अंतराल a, b में संतत है। उसके बाद दूसरा नंबर है f खुला अंतराल a, b में अवकलनीय है। तीसरा नंबर fa बराबर fb, तो अंतराल a, b में से कम एक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू r इस प्रकार अस्तित्व में होगी जिसके लिए f डैश c बराबर 0। मैं इसको शॉर्ट में बता दूं, कोई भी फंक्शन होगा वो रोल्स थ्योरम या रोलीज़ थ्योरम को वेरीफाई कब करेगा? जब वो कंटिन्यूअस होगा, क्लोज्ड इंटरवल में संतत होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। उसके बाद fa बराबर fb प्रूव हो जाएगा और f डैश c बराबर 0 करने से उसमें कम से कम एक मान ऐसा आएगा जो c बिलोंग्स टू r। c का मान एक ऐसा आएगा जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हो गया। अब क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। इसी प्रकार देख लीजिए मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम इसको बोलते हैं। यदि वास्तविक फलन f सच दैट a क्लोज इंटरवल a, b कन्वर्जेस टू r इस प्रकार परिभाषित है कि f बंद अंतराल a, b में संतत है, f खुला अंतराल ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है, तब बंद अंतराल a, b में कम से कम एक संख्या c बिलोंग्स टू r इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि f डैश c बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। इस प्रमेय को लेग्रेंज की मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। इसको लेग्रेंज की मध्यमान मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। इस थ्योरम में थोड़ा सा अंतर है, आप देख लें, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये स्टेटमेंट दोनों का सेम है। यदि वास्तविक फलन f सच दैट a, b कन्वर्ज टू r इस प्रकार है कि f क्लोज्ड इंटरवल में संतत है, f ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। देखो ये दोनों के स्टेटमेंट सेम है। तीसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि f डैश c बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a करने से c बिलोंग करना चाहिए r को। यहाँ पर है fa बराबर fb होना चाहिए और f डैश c बराबर 0 रखने से जो c की वैल्यू आएगी वो c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। बस इतना ये डिफरेंस है यहाँ पर। और इसमें ये चीज़ नहीं है fa बराबर fb, और इसमें 3-4 चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, लेकिन ये 2 कॉमन चीज़ें हैं और तीसरी चीज़ में थोड़ा सा अंतर है। इसकी एक और चीज़ एक्स्ट्रा है, ये fa बराबर fb। तो किसी भी फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम कैसे वेरीफाई करेंगे आगे हम देखते हैं सवालों में। 42 नंबर एग्जाम्पल देखिए। ये रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है। इसमें फलन f(x) बराबर आपको ये दिया गया है। तो देखिए ये जो फलन दिया गया है आपको f(x) बराबर x² प्लस 2, ये बहुपदी फलन है और प्रत्येक बहुपदी फलन संतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर फलन f(x)
ओ क्लोज इंटरवल ऐसे लिखा जाता है a कॉमा बी, ए है आपका -2, बी है 2 पर संतत है। आपको प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपदी फलन संतत होता है। दूसरे नंबर पर आपको लिख देना है फलन f(x) ओपन इंटरवल -2, 2 पर अवकलनीय है। उसके बाद तीसरे में आपको चेक करना है fa बराबर fb है कि नहीं। fa का मतलब f-2 से, तो f-2 निकाल लेते हैं। a का मतलब -2 है, इसमें रख कर तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, ये बराबर आ जाएगा 4 + 2 = 6। fb निकाल लेते हैं, fb का मतलब f2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए fa बराबर fb भी आ रहा है, तो आपको लिखना है f-2 = f2। ये तीसरा पॉइंट भी वेरीफाई हो गया। चौथा पॉइंट आपको f' पहले निकालना है, fx आपको दिया है। चौथा पॉइंट का मतलब तीसरे के बाद नंबरिंग नहीं करनी, आपको थोड़ी जगह छोड़ के इस पॉइंट के बाद आपको लिख देना है। तो इसमें आपको क्या करना है, fx लिखना है = x² + 2। उसके बाद f' लिखना है, यह आ जाएगा 2x। फिर f' निकालना है, f' यानी x की जगह आपको c रख देना है, तो आ जाएगा 2c। उसके बाद ये जो f' आएगा उसको आपको 0 कर देना है, इसको 0 के बराबर कर देना, क्योंकि रोलिस थ्योरम में लास्ट में आपने देखा है f' बराबर 0 करना होता है। तो यहाँ से जो मान आएगा c बराबर 0 आएगा, क्या ये मान इन दोनों के बीच में ओपन इंटरवल, बस आपको ये देखना है। जी हाँ, ये वाला 0 मान है -2 और 2 के बीच में, तो आपको लिख देना है c बिलोंग्स टू -2, 2। c का मतलब 0, c बिलोंग्स टू -2, 2। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ये रोले की प्रमेय का एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए 43 नंबर, ये मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। अंतराल 2, 4 में फलन f(x) बराबर x² के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले मध्यमान प्रमेय का सत्यापित करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट नंबर फलन f(x) क्लोज इंटरवल 2, 4 पर संतत है। ये आपको प्रूफ नहीं करना, केवल लिख देना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में संतत होना चाहिए। और आप जानते हो कि ऐसे जितने फलन होते हैं बहुपदी फलन, वो सब संतत होते हैं और ये अवकलनीय भी होते हैं। तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे फलन f(x) ओपन इंटरवल 2, 4 पर अवकलनीय है। ये आपको ऐसे ही लिख देना है, बस ये पता हो कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन आपको दिया गया है ये कैसा फलन है, संतत होता है कि नहीं, ये पीछे बताया जा चुका है कंटिन्यूटी में। तीसरे में होता है कि आपको f(x) लिखना है। तीसरा क्या पॉइंट नहीं होता है, दूसरे के बाद f(x) बराबर x² लिखना है। फिर आपको f' निकालना है, ये 2x आ जाएगा। फिर f' निकालना है, ये 2c आ जाएगा। उसके बाद fa निकालना है, fa का मतलब ये a होता है, ये b होता है। fa यानी f2 आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। fb निकालना है, b का मतलब है 4,
तो F4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है मध्यमान प्रमेय में, लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। अब एफ डैश सी यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है 2c आ जाएगा, एफ बी आपका 16 आ गया, एफ ए आपका 4 आ गया, अपान बी आपका 4 है और माइनस ए आपका 2 है। ये ए है, ये बी है, ये एफ ए है, ये एफ बी है, सबकी वैल्यू हमने रख दी। तो 2c बराबर ये आ गया 12/2, ये 6 आ गया। 2c बराबर 6, तो c बराबर आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ गया। c का मान 3 आ गया। अब ये जो मान आया है c का, क्या इन दोनों के बीच में, मतलब क्या इसको बिलोंग करता है? तो आपको लिखना है c बिलोंग्स टू 2,4। बिलोंग्स का मतलब है कि जो c का मान है यानी जो 3 है वो 2 और 4 के बीच में होता है। ये बात सही है कि जो 3 है वो 2 4 के बीच में होगा। तो देखो तीनों चीज़ें वेरीफाई हो गई, तीनों चीज़ें वेरीफाई हो गई। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। एक्सरसाइज 5.8 का पहला सवाल देखिए, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है फलन, ये बहुपदी फलन है और हम जानते हैं बहुपदी फलन, प्रत्येक बहुपदी फलन संतत भी होता है अवकलनीय भी होता है। तो पहले 2 पॉइंट आप ऐसे लिख देंगे, फलन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 पर संतत है। दूसरा पॉइंट, फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल -4, 2 पर अवकलनीय है। और तीसरे पॉइंट में आपको निकालना होता है एफ ए निकालेंगे तो ए आपका ये -4 होता है, बी हो जाएगा 2, तो एफ ए यानी एफ -4, एफ -4 इसमें रख के निकालेंगे, यक्स की जगह पर 4 रख कर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो आ जाएगा 16 - 8 ये आएगा 16 - 16 बराबर 0। ये आपका आ गया एफ ए। उसके बाद एफ बी निकालना है, एफ बी का मतलब F2, ये ए होता है ये बी होता है, चाहे इसमें समझ लो, यहाँ से समझो ये ए होता है ये बी होता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में क्लोज्ड इंटरवल बना होता है। तो एफ बी बराबर एफ बी, इसमें एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 + 4 -8, 8 - 8 बराबर 0। यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं, एफ ए बराबर एफ बी के आ रहा है, यानी आपको ये लिखना है एफ -4 बराबर F2 के आ रहा है। तो तीसरा रूल भी वेरीफाई है, पहला वेरीफाई है, दूसरा वेरीफाई है, तीसरा वेरीफाई है। तो तीसरे के बाद वाला स्टेप मैंने बताया, क्या करना है आपको, एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स को फिर से लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 8, फिर इसका अवकलन करना है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन होता है एफ डैश एक्स, इसका आ जाएगा 2x + 2, फिर एफ डैश सी निकालना है, x की जगह c, 2c + 2, फिर ये जितना आ जाए उसको 0 कर देना है, 2c + 2 बराबर 0, 2c बराबर -2, तो c बराबर -2/2, तो c बराबर -1। ये जो c बराबर -1 निकला है उसको देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच का मान है। तो यहाँ पर लिख देंगे
C बिलोंग्स टू -4, -2, -4 के बाद -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0, 1, 2, यानी ये वाला मान जो है -1 इन दोनों के बीच का मान है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। दूसरा सवाल देखिए एक्सरसाइज 5.8 का, रोले की प्रमेय किन किन फलनों के लिए लागू है। तो पहला फलन दिया f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5, 9। उसके बाद दूसरा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का दिया है। तीसरा बहुपदी फलन है। तो इसके लिए सबसे पहले फलन पर विचार करते हैं। फर्स्ट वाले में f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये पहला सवाल है के लिए x बिलोंग्स टू 5, 9। पहली बात कि सततता, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आप लोगों को बताया जा चुका है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उस पर वो ना तो संतत होता है ना अवकलनीय होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो संतत होता है ना ही अवकलनीय होता है, क्योंकि संतत नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। ना ही संतत होता है ना ही अवकलनीय होता है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती। रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है, आपको ये लिखना है। रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। इसलिए लागू नहीं होगी कि पहले दो नियम फेल हो गए। पहला नियम संतत वाला होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय वाला। तो ऐसा फलन ना तो संतत होता है ना अवकलनीय होता है, अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। इसी तरह दूसरे सवाल में यही भाषा आपको लिख देनी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो संतत होता है ना अवकलनीय होता है, अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। अब हम तीसरे फलन पर देखते हैं। तीसरा फलन है आपका f(x) बराबर x² -1 के लिए आपको दिया है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। तो ये चूंकि बहुपदी फलन है तो पहला पॉइंट हो जाएगा फलन क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 पर संतत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखेंगे फलन ओपन इंटरवल 1, 2 पर अवकलनीय है। ये बहुपदी फलन हम जानते हैं संतत भी होता है अवकलनीय भी होता है। तो पहले 2 पॉइंट लिख दिए। अब तीसरा पॉइंट हम चेक करने जा रहे हैं FA और FB का। FA बराबर FB आपको वेरीफाई करना है। तो FA का मतलब है 1, F1 तो F1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 ये 0 आएगा। और FB कितना हो जाएगा, FB का मतलब F2 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 ये 3 आ जाएगा। देखो ये दोनों मान बराबर नहीं है, यानी FA डज नॉट इक्वल टू FB। मतलब हम कह सकते हैं F1 डज नॉट इक्वल टू F2। तो पहले दो नियम तो इसमें वेरीफाई हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट फेल हो गया। अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी, यानी तीनों में रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी।
तीसरा सवाल है यदि f सच दैट क्लोज इंटरवल -5,5 कन्वर्जेस टू r एक संतत फलन है और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f-5 डज नॉट इक्वल टू f5। मतलब इसमें आपको पहले संतत दिया है, संतत फलन है यानी ऐसा फलन रहा होगा जो बहुपदी फलन है तो वो अवकलनीय फलन भी रहा होगा। तो आपको 2 पॉइंट नहीं लिखने क्योंकि उसमें दिया गया है संतत फलन है। तो आपको इसमें f डैश x का फॉर्मूला लिखना है, केवल f डैश c का या f डैश x का। f डैश x होता है fb माइनस fa अपान b माइनस a और f डैश x बराबर fb आपका f5 हो जाएगा, ये a है ये b और ये fa f-5 हो जाएगा अपॉन b माइनस a 5 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा। तो f डैश x बराबर f5 माइनस f-5 अपॉन 10। उसके बाद f डैश x शून्य नहीं है यानी f डैश x को डज नॉट इक्वल टू 0 कर दो। तो f डैश x का मान ये आपका लिखा है, ये 0 डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा f5 माइनस f-5 अपॉन 10 डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्रॉस गुणा होगा। तो f5 माइनस f-5 डज नॉट इक्वल टू 0। तो f5 इक्वल डज नॉट इक्वल टू f-5, यही आपको प्रूव करना था। चौथा सवाल देखिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि क्लोज्ड इंटरवल a कामा b में f(x) दिया है, a और b दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फलन f(x), ये जानते हैं ये बहुपदी फलन और प्रत्येक बहुपदी फलन अवकलनीय होता है, संतत होता है। फलन f(x) क्लोज्ड इंटरवल a कामा b मतलब 1 कामा 4 पर संतत है, ये पहला पॉइंट लिखा जाता है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लिखा जाता है फलन f(x) ओपन इंटरवल 1 कामा 4 पर 1 कामा 4 पर अवकलनीय है। उसके बाद f(x) लिखा जाता है, इसी के नीचे f(x) लिखा जाएगा x² माइनस 4x माइनस 3। फिर f डैश x लिखा जाएगा यानी अवकलन इसका 2x माइनस 4। फिर f डैश c लिखा जाएगा, x की जगह c 2c माइनस 4। फिर इससे fa निकाला जाएगा, fa का मतलब f1, x की जगह 1 रखा जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6 आ जाएगा। फिर fb निकाला जाएगा मतलब f4 निकाला जाएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 16 माइनस 16 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 3। f4 और f1 निकाल लिया गया। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है f डैश c बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a। इससे आपको c का मान निकालना होता है। f डैश c देखिए ये है, ये हमने निकाला है 2c माइनस 4। fb आपने ये निकाला है, fb का मतलब f4 से है, यह 4 आपका है माइनस 3। fa आपका निकला है माइनस 6 अपान b माइनस a यानी 4 माइनस 1। उसके बाद 2c माइनस 4 इक्वल माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3। 2c माइनस 4 इक्वल 3 अपॉन 3, ये 1 आ जाएगा। 2c माइनस 4 इक्वल 1,
2c इक्वल 5, तो c इक्वल 5/2 यानी 2.5। c का मान आ जाएगा 2.5। अब देखेंगे कि ये 2.5 जो c की वैल्यू आ रही है वो इसको बिलोंग करती है कि नहीं। तो देख लीजिए, c बिलोंग्स टू 1,4। c बिलोंग्स टू, इसको आप ये भी लिख सकते हो 2.5 बिलोंग्स टू 1,4, क्योंकि 2.5 1 और 4 के बीच में होगी तो निश्चित बिलोंग करेगी। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। पांचवा सवाल देखिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि क्लोज्ड इंटरवल a कामा b में f(x) बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 तथा b बराबर 3 है। सबसे पहले ये लिखा जाता है, ये क्योंकि बहुपदी फलन है तो लिखेंगे फलन f(x) क्लोज्ड इंटरवल a कामा 3 में, a कामा b आपका a b दिया गया है पर संतत है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फलन f(x) ओपन इंटरवल 1 कामा 3 पर अवकलनीय है। तीसरा पॉइंट नहीं है, उसमें तीसरा पॉइंट होता है रोले में, मध्यमान में ये ऐसे दूसरे के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। f(x) आपको लिखना होता है दोबारा x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, फिर इसका अवकलन करना होता है f'(x) 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, फिर f' निकालना होता है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, फिर fa निकालना होता है fa का मतलब f1, a का मान 1 है, ये इसमें रख के निकालोगे 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3 1 माइनस 8 इक्वल माइनस 7 आ जाएगा। f(b) निकालेंगे, b का मतलब है 3, f(3) निकालेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो आ जाएगा 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 9, 27 माइनस 45 माइनस 9, 27 माइनस 54 माइनस 27 आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला लिखा जाता है f' बराबर f(b) माइनस f(a) अपान b माइनस a। f' आपका ये निकला था 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। f(b) आपका ये निकला है माइनस 27, माइनस f(a) आपका माइनस 7 निकला है अपान b माइनस a 3 माइनस 1, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल माइनस 27 प्लस 7 अपान 2, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल माइनस 20 अपान 2 माइनस 10 आ जाएगा। 3c स्क्वायर माइनस 10c, 10 को इधर ले आएंगे, माइनस 3 प्लस 10 बराबर 0, 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल 0, और इसके फैक्टर करेंगे 3c स्क्वायर 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल 0, c कॉमन आ जाएगा 3c माइनस 7 माइनस 1, 3c माइनस 7 इक्वल 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 3c माइनस 7 और c माइनस 1 इक्वल 0, तो c बराबर आ जाएगा एक 7/3 और एक आ जाएगा 1। इनमें से कम एक वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए 1, 3 के,
तो देख लो 1 तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल पर 1 इसको बिलोंग नहीं करेगा। 1,3 का मतलब 1 और 3 के बीच में ओपन पर बिलोंग करना चाहिए। तो एक वैल्यू ये है 7/3, ये आपको स्टेटमेंट में यही होता है, एट लीस्ट 1 वैल्यू, कम से कम एक मान बिलोंग करना चाहिए। तो आपको लिख देना है 7/3 बिलोंग्स टू 1,3। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। एक्सरसाइज का 6 नंबर सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर में दिया था कि रोले की प्रमेय सत्यापित कीजिए। 6 नंबर में उसी सवाल को कह दिया है कि मध्यमान की प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो इसमें क्योंकि ये फलन पहला वाला दूसरे का जो पहला नंबर है ये ना तो संतत है ना तो अवकलनीय है, तो ना इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित होगी ना मध्यमान प्रमेय, तो इसमें मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। दूसरे वाले में ना रोले की प्रमेय सत्यापित होगी ना मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी, क्योंकि ये भी अवकलनीय नहीं होता ना तो संतत फलन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन ना तो अवकलनीय होता है ना तो संतत होता है। उसके बाद तीसरा फलन आ गया, इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी लेकिन मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। वो कैसे देखिए, f(x) क्लोज्ड इंटरवल 1,2 पर संतत है, ये था पिछले वाले में भी। दूसरे में लिखेंगे f(x) ओपन इंटरवल 1,2 पर अवकलनीय है, क्योंकि इसमें fa बराबर fb नहीं निकाला जाता, उसमें वेरीफाई नहीं कर रहा था, तो इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी लेकिन मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो सकती है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया इसका। अब उसके बाद आपको f(x) लिखना होता है मध्यमान प्रमेय के लिए, फिर f'(x) लिखना होता है 2x, फिर f'(c) निकालना होता है 2c, फिर fa निकालना होता है, fa का मतलब f1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, ये 0 आ जाएगा। फिर fb निकालना होता है, fb का मतलब f2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 यानी 3 आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, f'(c) बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a। तो f'(c) आपका 2c है, fb आपका 3 है और fa 0 अपॉन b माइनस a यानी 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 3c बराबर आ जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। अब आपको ये देखना है कि क्या ये जो c का मान आया है 1.5 वो इसको बिलोंग कर रहा है 1,2 को। जी हाँ, इसको बिलोंग कर रहा है, यानी इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती लेकिन मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। एक्सरसाइज 5.8 यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।